क्या योगी सपा के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्या राणा सांगा वाले गेम में बीजेपी अटक गई? अचानक संभल से लेकर मथुरा तक का टला प्लान, यूपी में सपा ने बदल डाले हालात। जी हां, यूपी में चुनावी सीजन की शुरुआत हो गई। तापमान हाई है, मुद्दों में योगी को फंसाने की कोशिश की जा रही। योगी ठाकुर है, बस यही वो पॉइंट है जो सत्ता हिल सकती है, सत्ता दिला भी सकती है। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे योगी आदित्यनाथ को घेरने का तगड़ा प्लान बना है, कैसे अखिलेश यादव ने राणा सांगा वाले मुद्दे पर सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल अंबेडकर के नाम पर सियासत, दलितों का नारा और पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। कहते हैं सियासत में कोई नारा ना दोबारा काम आता है, ना ही एक बार में खत्म हो जाता है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि पीडीए का नारा ही था जिसने लोकसभा में मोदी का रथ यूपी में पहली बार रोक दिया। यहां तक कि वाराणसी सीट पर भी पीएम मोदी खतरे में आ गए। अखिलेश यादव कुछ भी करते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है। जरा ध्यान से देखिए अगले 2 मिनट की रिपोर्ट। महीना था जनवरी का, साल था 2022। यूपी में विधानसभा चुनाव था। अखिलेश यादव का जलवा बढ़ा। कई बीजेपी नेताओं ने योगी का साथ छोड़ दिया। उन्हीं दिनों एक नेता जिन्हें योगी ने मंत्री बनाया, उन्होंने पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हो गए। मंच पर अखिलेश यादव थे, तैयारी सपा की थी और वहां से एक नारा दिया गया जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, अब यूपी में लड़ाई 15 बनाम 85 की होगी। मतलब ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया का वोट सपा को चाहिए ही नहीं, क्योंकि योगी ने नारा दिया था कि 80-20 का चुनाव होगा, यानी 80% जो हिंदू हैं वो योगी के, 20% जो मुसलमान हैं वो अखिलेश यादव के। इस नारे का सियासी फायदा सपा उठा तो नहीं पाई और अखिलेश यादव चुनाव हार गए। लेकिन ठीक 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला आया, जिसमें मुसलमानों और पिछड़ों और दलितों को स्थान मिला। उनके नींव तैयार की गई और नतीजा मोदी का रथ उनके जीवन में पहली बार रोक दिया गया। आजकल योगी थोड़ा टेंशन में दिखाई देते तो क्या उन्हें हराने की तैयारी की जा रही है? इधर अखिलेश यादव पीडीए वाला फॉर्मूला और अपडेट करने जा रहे हैं। इसमें कई नए प्रयोग जोड़ने वाले हैं। आगरा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान देना, फिर विवाद होना, ठाकुर जाति का आगे आना, योगी का ठाकुर होना, सब कुछ हाथ से निकल सकता है। अखिलेश यादव जैसे अयोध्या में अवधेश पासी के सहारे दलितों की सियासत का केंद्र बना रहे, ठीक वैसा ही केंद्र आगरा में बनाया और जिम्मेदारी दी सांसद सुमन को, जो प्लानिंग के तहत राणा सांगा पर बयान देते। दूसरी बार भी वो अड़े रहे। अब एक सेंटर अखिलेश यादव का प्रयागराज मंडल के कौशाम्बी में खुल गया है, जहां इंद्रजीत सरोज ने भी बयान दिया। इंद्रजीत सरोज सपा के विधायक हैं और वो कहते हैं कि अगर भगवान होते तो इतने आक्रमणकारी भारत नहीं आते। इसका मतलब क्या है? अखिलेश यादव की तैयारी पूरी हो चुकी है। उधर आगरा के सांसद लालजी सुमन वर्मा एक और बयान देते। वो कहते हैं कि तुम जितने मंदिरों की खुदाई के लिए मस्जिदों की खुदाई करोगे, हम उतनी जगह बौद्ध मठ की मांग करेंगे। वो योगी को इस आधार पर घेरेंगे क्योंकि वो ठाकुर जाति से आते हैं। योगी भी खुले मंच पर कहते हैं ठाकुर जाति में पैदा होना सौभाग्य की बात है। अब नया पैतरा दोनों तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है। सपा की आगे की तैयारी भी बड़ी है। प्रमुख सचिवों जिलों में तैनात अधिकारियों की जाति का कार्ड छपवाना, हर जिले में किसी न किसी नेता से ठाकुर ब्राह्मण के खिलाफ बयान दिलवाना। अगर नहीं दिलवाया गया तो इतिहास में कई नाम हैं जिनके नाम पर बयान आ सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा पन्ना पलटिए, हम दिखाते हैं। मायावती ने दलितों और पिछड़ों का वोट लेने के लिए नारा दिया, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया, तलवार मतलब क्षत्रिय। फिर ऐसा ही नारा एक बार बिहार की सियासत में भी आया, जब नारा लालू यादव ने दिया, भूरे बाल साफ करो, यानी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला की सफाई करो। नतीजा बिहार में भी सत्ता मिली। यूपी में मायावती मुख्यमंत्री बनी और यूपी में इसी ताक में अखिलेश यादव भी बैठे हैं। यानी अगड़ी जातियों को अलग करके पिछड़ी जातियों को जोड़ने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जहां योगी गिर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगड़ी जाति से आते हैं जिनका वोट प्रतिशत यूपी की सियासत में बेहद कम है। अब योगी का भी एक मास्टर प्लान है जिससे समाजवादी पार्टी भी परेशान है। वो क्या है, हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे।